ज्ञातोऽसि वेद्य शुचिरानुदेहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरेत्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवान् अपि तन्न शुद्धं अद्य आज मैं मेरे द्वारा ज्ञाता आसि, तुम जान लिए हो, मैं आज तुमको जान गया हूं। सुचिरात बहुत दिनों बाद, सुचिरात चिरकाल बाद, अद्य आज मैं मेरे द्वारा ज्ञातोऽसि तुम जान लिए गए हो, लेकिन देह भाजा भगवतो गति न ज्ञायते, शरीरधारी आपकी गति को नहीं समझ पाते। इति अवद्यम, यही तो दोष है। देह भाजा देहधारी लोग भगवतो गति, भगवान आपकी गति को न ज्ञायते, नहीं जान पाते हैं। इति अवद्यम, बस यही तो दोष है। न अन्यत त्वत अस्ति, अलग अलग तोड़ो तब अर्थ निकल जाता है। न अन्यत त्वत अस्ति, तुमसे भिन्न कुछ वस्तु है ही नहीं। और अगर कोई है भगवान, अभी अगर है तो तन्न शुद्धम, वो वस्तु शुद्ध नहीं है। अभी अगर है भी तो तत् शुद्धम न, वो वस्तु शुद्ध नहीं है। क्यों कि माया गुण व्यतिकरात, माया के गुणों के क्षोभ के कारण आप उरुह विभास अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। माया के गुण हैं, इन गुणों में व्यतिकर जब क्षोभ उत्पन्न होता है तो माया के गुणों के क्षोभ से, व्यतिकर माने क्षोभ से, उरुह विभासी अनेक प्रकार से प्रतीत होती हो। रूपं यदेतद्बोधरशोधयेन शाश्वतनिवेदितमसारयोग्रहाय आदौ गृहीतमवतारसतैर्हरीयं रूपम यत एतत्, जो यह आपका रूप है, अवबोध रसे रसोदय ने, ज्ञान रूपी रस के उदय से शाश्वत निरंतर निवृत्त तमसा, अंधकार से रहित है, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है, निवृत्त तमसा अंधकार से रहित है। ये रूप क्यों धारण किया? सदनुग्रहाय, संतों पर अनुग्रह करने के लिए। फिर से सुनो, रूपम यत एतत्, जो यह रूप है तुम्हारा, अवबोध रस उदयेन, ज्ञान के उदय से प्रकाशित है, और शाश्वत निरंतर निवृत्त तमसा, तमन अंधकार से निवृत्त रहित है, अंधकार से रहित है। सतनुग्रहाय, संतों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए आपने आदौ गृहीत, सबसे पहले ही रूप ग्रहण किया है। अवतार सत एक बीजम, सैकड़ों अवतारों का यही एक बीज है, मूल कारण है। अवतार सत, सैकड़ों अवतारों का एक बीजम, एकमात्र बीज है, मूल कारण है। यन्नाभि पद्म भवनात्, जिन आपके नाभि कमल रूपी भवन से अहम, मैं ब्रह्मा आविरासम प्रकट हुआ हूं। यत, जिन आपके नाभि से जो पद्म नाभि कमल जो उत्पन्न हुआ नाभि से, उससे अहम माने मैं ब्रह्मा आविरासम प्रकट हुआ हूं। नातः परम भवता स्वरूपं आनन्दमार्गमविकल्पमवेद्यवर्चम्, पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमतस्तमुपाश्रितोऽस्मि। हे परम पुरुष, न अतः परम, इससे बढ़कर के आपका कोई स्वरूप नहीं। यद भवतः स्वरूपम, जो आपका स्वरूप है, अतः परम न, इससे बढ़कर के कोई भी नहीं है। क्योंकि यह रूप आपका आनंद मात्रम, आनंद से भरपूर है,
अभिकल्पम के अभिकारम, अभिकारम, अभिकल्पम, ये रूप भेदों से रहित है। अभिद्ध वर्चा, कांति से संपन्न है, तेजोमय। अभिद्ध वर्चा, वर्चा माने कांति, उससे विधा हुआ है, तेज से युक्त है। और आपको विश्व सृजन, विश्व की रचना करने वाले आपको मैं पश्यामि, देख रहा हूं। एक भी देखता हूं और आप अनेक भी हैं। विश्व की आत्मा है, भूतेन्द्रिय आत्मकम, आपका शरीर पंचमहाभूत और इंद्रियों वाला है। अतः उपाश्रितोस्मि, मैं इसी की शरण में। अतः इस स्वरूप की उपाश्रितोस्मि, मैं आश्रय लेता। तद्वा इदं भुवनमण्डलमण्डलाय ज्ञानेश्वरोदर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेमतुभ्यं येनादृतो नरकभागिन्यसत्प्रसङ्गैः। हे भुवन मंगल, तद्वा इदं, इस रूप को आपने भुवन मंगलाय, भुवनों का मंगल करने के लिए, नो ध्याने दर्शिता, हमको ध्यान में दर्शन कराया। और उपासका नाम, अपने उपासकों को ध्यान में दर्शन कराते हैं। भुवन मंगल, ये भुवनों का मंगल करने वाले, मंगलाय, मंगल करने के लिए, नो उपासका नाम, हम उपासकों को ध्याने दर्शितम, ध्यान में आपने दर्शन किया कराया है। तस्मै भगवते नमः अनुविधेम, उन भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं। लेकिन तुभ्यम नमः, तुमको हम नमस्कार कर रहे हैं। यो, जो आप अनादरता, अनादर किए जाते हैं नरक के भागी लोगों के द्वारा, मिथ्या के प्रसंगों से, हैं? नरक भाग भी नरक के भागी पुरुषों के द्वारा, असत प्रसंग ही, मिथ्या प्रसंगों से, यो अनादरता, जो आपका अनादर करते हैं, मैं उन आपको नमस्कार करता हूं। ये त्वदीय चरणाम्बुजकोशगन्धं शिखण्डिकर्णविवरे श्रुतिवादनीतं भग्नाग्रहेतचरणापरयाततेषां नापैशिनाथहृदयाम्बुरुहात्वपुंसाम्। ये जो भक्तजन तुदीय चरणाम्बुज कोशगंधम, तुम्हारे चरण कमलों की सुगंध को, कर्ण विवरई, कानों के द्वारा, जिघ्रंति, सूंघते हैं, ग्रहण करते हैं, आपकी कीर्ति सुनते हैं। श्रुतिवात नीतम, वेद रूपी वायु के द्वारा उड़ा कर लाई गई। वेद रूपी वायु आपकी कथा प्रसंगों को उनके कानों में भर देती है। तो श्रुति, वेद रूपी वात, हवा के द्वारा, नीतम, लाई गई, तुदीय चरणाम्बुज कोशगंधम, तुम्हारे चरण कमलों की सुगंध को। ये जो लोग कर्ण विवरई, अपने कानों के छिद्रों से, जिघ्रंति, सूंघते, यानी सुनते, और परयाभक्त्या, दृढ़ भक्ति के द्वारा, गृहीत चरणा, आपके चरण पकड़ लेते। परयाभक्त्या, दृढ़ भक्ति के द्वारा, गृहीत चरण, आपके चरणों को पकड़ लेते हैं। हे नाथ, तेषाम, उनके, स्वपुंसाम, अपने भक्त पुरुषों के, हृदयाम्बुरुहा, हृदय कमल से, न अपैस्या, कभी बाहर नहीं निकलती, उनके हृदय में विराजमान रहती। हे भगवान, तेषाम, उन स्वपुंसाम, अपने भक्त पुरुषों के, हृदयाम्बुरुहात, हृदय कमल से, न अपैस्य, आप दूर नहीं हटते हो, हृदय में ही बने रहते हो। तावद भयं द्रविणगेह सुरन्निमित्तं शोकस्यापरिभवो विपुलस्य लोभः तावन्महेद्य सदवग्रह
भय रहता है संसार का, तावत भयम, तभी तक भय रहता है। इनका भय द्रविण, और गेह माने घर द्वार, सुहृद माने मित्र संबंधियों के मित्र से, तभी तक दुख रहता है। हमारा धन कोई चुराने ले जाए, हैं? हमारा घर में कोई छीन ले, कोई कब्जा कर ले, घर का और धन का भय बना रहता है। लेकिन तभी तक जब तक कोई अपने चरणों को, आपके चरणों को नहीं पकड़ता, तब तक भय रहता है। द्रविण माने धन, गेह माने घर द्वार, सुहृद माने मित्र संबंधी, शोक स्पृहा माने चाहना, परिभव माने पराजय, अभिपुलस्य लोभ, बहुत ज्यादा लोभ, सब हमें क्यों नहीं मिल जाता। कहीं जाएंगे, कोई बिल्डिंग देख लेंगे, छाती पीटने ले जाएंगे, अरे ये हमारी क्यों ना हो गई है। तो विपुलस्य लोभ, बहुत बड़ा लोभ तभी तक रहता है। और तावत, तभी तक, मम, ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसा असत अवग्रह, जन्म का दुराग्रह मन में होता है। तावत, तभी तक, मम, ये सब कुछ मेरा है, इति, इस प्रकार का असत, व्यर्थ का अवग्रह, दुराग्रह होता है। यही दुराग्रह आरति मूलम, दुख का मूल कारण है। लेकिन कब तक रहता है? यावत, जब तक लोका, ये संसार, अभयम, भय रहित करने वाले, तेंघ्रिम, तुम्हारे चरणों को न पद्रवनीत, नहीं वर्ण करता है। जब तक तुम्हारे चरणों को नहीं पकड़ता है, तभी तक भय रहता है। आपके चरणों को पकड़ लिया तो सारे भय दूर हो जाते हैं। यावत, जब तक, ते अंग्रिम, तुम्हारे चरणों को, जो अभयम, निर्भय करने आने वाले हैं, लोका, ये संसार जब तक न पद्रवनीत, नहीं वर्ण करता, नहीं पकड़ता, तभी तक भय रहता है। आपके चरण पकड़ लिए तो सारा भय दूर हो जाता है। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वासु उपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखले सलवाय दीना लोभारिभूत मनसो कुशलानि शाश्वत। दैवेन, दैव के द्वारा, ते, ऐसे पुरुष, हत धिया, कुबुद्धि वाले, नष्ट बुद्धि हो गई। दैवेन, दैव के द्वारा, ते, वे पुरुष, हत धिया, नष्ट बुद्धि वाले हैं, जो भवता प्रसंगा, आपकी कथा प्रसंग से, जो कथा प्रसंग आपके सर्व अशुभ उपशमनात्, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं, उस आपके कथा प्रसंग से ये विमुख इंद्रिया, जिनकी इंद्रियां सदैव विमुख रहती हैं, और काम सुख लेस लवाए, काम सुख के लेस के लिए, कुर्वन्ति, पाप करते हैं, लोभाभिभूत मनसा, निरंतर लोभ से ग्रस्त रहता है मन, अशश्वत, निरंतर, अकुशलानि कुर्वन्ति, पाप के कर्म करते रहते हैं। शश्वत, निरंतर, लोभ अभिभूत मनसा, लोभ से ग्रस्त रहता है उनका मन, अकुशलानि, पाप के कर्म, दीना, बहुत दीन दुखी होकर, कुर्वन्ति, करते रहते हैं। इसलिए काम सुख के लेस के लिए निरंतर पाप करते रहते हैं। क्षुद्र धातु लोग क्या है? भूख से व्याकुल है, अत्यक्ष माने प्यास से व्याकुल है। अति धातु भी वात पित्त कफ, इन तीनों धातुओं से मुहुः अर्ध्यमाना, निरंतर अर्ध्यमाना, पीड्यमाना, निरंतर पीड़ित रहते हैं। क्षुद्र, भूख और तृष्णा, त्रिधातु भी
वात पित्त कफ से मुहु निरंतर इमा ये प्रजा अर्ध्यमाना पीड़ित रहती है। शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी, वात माने आंधी, वर्षा, इनसे पीड़ित रहती है। और इनसे भी बच गए तो इतरेतराच एक दूसरे से पीड़ित रहते हैं। ये सारे मेरी जगह है, तूने गाय का खूंटा क्यों यहाँ डाल दिया? एक दूसरे से लड़ाई करती रहती, इतरेतराच आपस में एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। और हे अच्युत कामाग्निना, काम की अग्नि से जलते रहते हैं। अब सुदुर्भरेण रुषा, अत्यंत क्रोध से जलते रहते हैं। सुदुर्भरेण जिसे धारण करना बड़ा कठिन है, ऐसे रुषा क्रोध से जलते रहते हैं। ऐसे लोगों को संपश्यतो देख करके हे उरुक्रम में मनः सीदते, मेरा मन दुखी होता रहता है। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ माया बलं भगवतो जनैः सपश्ये तावन्न संसृतिरसो प्रतिसंक्रमेत यथा विदुःखं वहति क्रियार्था। यावत् जब तक पृथक्त्वम इदम्, ये अपने अलगाव को देखता है, आपको दर्शन नहीं करता, आपसे भिन्न अपने को समझता है, तो इंद्रियों के अर्थ माने विषयों को, और माया बलम, माया के बल को, जनः ईश पश्येत, ये ईश्वर जब तक ये मनुष्य भगवतो माया बलम पश्येत, भगवान की माया के बल को देखता है। यानी यावत जब तक पृथक्त्व अलगाव को देखता है, इदम इस अलगाव को देखता है, आत्मना आप परमात्मा से, और भगवतो माया बलम इंद्रियों के अर्थ माने विषयों को, और भगवान की माया के बल को, हे ईश जनः पश्येत, जब तक लोग देखते हैं, तावत तब तक असौ संसरति न प्रतिसंकरणे, ये संसार चक्र शांत नहीं होता। तावत न संसरति रसो, तावत तब तक असौ संसरति, ये संसार चक्र न प्रतिसंक्रमेत, नहीं दूर होता है। व्यर्थापि, ये संसार चक्र व्यर्थ है। दुख निर्वह बहती, दुखों के समूह को धारण करती है और क्रियाओं में लगाती रहती है। दुख निर्वह बहती, क्रियार्था, क्रियाओं के अर्थ से ये व्यर्थ में ही लोगों को दुख देती रहती है। दुख निवह बहती, दुखों के निवह माने समूह को, बहती माने धारण करती है। अन्या प्रतार्थ करणानि निशयाना नाना मनोरहृदया क्षणभग्न निद्रा दैवाहताचरचनारिषयोऽपि देव युष्मत्प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। अन्य दिन में कार्य करते करते हैं और आप्रत लगे रहते हैं कर्मणा, काम में, करना, दिन में इंद्रियां उनके कामों करते करते थक जाती हैं। अन्य दिन में आप्रत कार्य में लगे रहने के कारण आर्त दुखी हो जाती हैं। कर्म माने इंद्रियां। अब दिन में कार्य करते करते जब सो जाते हैं तो निश, रात्रि में निशयाना, सोते रहते हैं। ऐसा फुफकार मार के सोते हैं कि जैसा हवाई जहाज यही चला रहे हैं। निशयाना, रात्रि में सोते रहते हैं और सोते समय नाना मनोरथ धिया, अनेक प्रकार की बुद्धि में मनोरथ करते हैं। कल इसको बुलाना है, कल मिस्त्री को बुलाना है, कल एक ट्रक सीमेंट बनवाना है, नाना प्रकार के मनोरथ बुद्धि में करते हैं। तो क्षण भंग निद्रा, क्षण में नींद टूट जाती है। जब अनेक प्रकार के मनोरथ करके सोते हैं तो क्षण भंग निद्रा, क्षण में ही नींद टूट जाती है। और दैव के द्वारा हद नष्ट कर दी जाती है अर्थर्षणा, उनके कार्य दैव के द्वारा नष्ट किए जाते हैं। इसलिए हे नाथ,
ऋषयो भी, ऋषि लोग भी यदि युष्मत् प्रसंग विमुखा, आपकी कथा प्रसंग से विमुख हैं, तो इह संसार, इसी संसार में भटकते रह जाते हैं। हे देव, हे नाथ, ऋषयोपि, ऋषि लोग भी युष्मत्, आपकी कथा प्रसंग से जो विमुख रहते हैं, वो इह संसरन्ति, इस संसार में सरकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तुम भावयोग परिभावित है सरोज, आसे सुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा, यद्यधिया चौरुकाय विभावयन्ति, तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे भगवान, तुम भाव योग, भक्ति भाव के द्वारा परिभावित चिंतन किए जाते हैं हृदय सरोजे, हृदय रूपी कमल में। तुम भाव योग, भक्ति भाव के द्वारा परिभावित चिंतन किए जाते हैं हृदय सरोजे, हृदय कमल में, और श्रुत इच्छित पथो, वेदों के द्वारा आपके मार्ग के दर्शन किए जाते हैं। और हे नाथ, पुंसाम, पुरुषों के हृदय सरोजे, हृदय कमल पर आसे विराजमान रहते हो। भावों के द्वारा पवित्र किए गए हृदय रूपी कमल में, स्वपुंसाम, अपने भक्त पुरुषों के हृदय कमल में आसे विराजमान रहते हो। श्रुति, वेदों के द्वारा इच्छित पता, आपके मार्ग का दर्शन किया जाता है। हे उरुगाय, हे बहुतों के द्वारा गान किए जाने वाले, उरु भी, नारदादि भी, गीयते इति उरुगाय, अनेकों के द्वारा जिनका गान किया जाए। उरु माने बहुतों के द्वारा, गाय जिनका गान किया जाता है, ऐसे हैं आप उरुगाय। उरु भी, नारदादि भी, गीयते इति उरुगाय, तब संबोधने हे उरुगाय, संबोधन करो है। ते, तुम्हारे भक्तजन, यत यत धिया विभावयन्ति, जो अपनी बुद्धि से सोचते हैं, तत्त वपु प्रणय से, उसी शरीर को आप धारण कर लेते हो। हैं? क्यों? सद अनुग्रहाय, संतों पर अनुग्रह करने के लिए। यत यत, जिस स्वरूप को धिया, अपनी बुद्धि से, विभावयन्ति, चिंतन करते हैं, तत्त वपु, उसी शरीर को प्रणय से धारण कर लेते हो, सत अनुग्रहाय, संतों पर अनुग्रह करने के लिए। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे, आराधिता सुरगणे यदिवदकामे, यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यैको, नानाजनेष्वहिता सुहृदन्तरात्मा। न अधिक प्रसिद्ध, आप अधिक प्रसन्न नहीं होते। न अधिक प्रसिद्ध, आप ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। उपचित उपचार, उपचार माने सामग्रियों के द्वारा पूजा करने पर, चाहे वो देवता ही पूजा क्यों न करें, सूर्यगण ही देवताओं के द्वारा उपचित उपचार इकट्ठा की गई सामग्रियों के द्वारा आराधिता, आराधना करते हैं, लेकिन आप न अति प्रसन्न नहीं होते। क्यों? कि हृदय बद्ध कामई, वो हृदय में कामना रखते हैं तब पूजा करते हैं। हृदय में बद्ध कामई ही, कामना को रखते हुए आराधिता, आपकी आराधना करते हैं, इसलिए आप न अति प्रसिद्ध, ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। यह जितना कि सर्वभूत दया, संपूर्ण प्राणियों पर दया करने से आप प्रसन्न हो। जो असत अलभ्या, दुष्ट पुरुषों को यह दया प्राप्त नहीं होती। दुष्ट पुरुष कभी दया नहीं करते प्राणियों पर। असत अलभ्या, असत पुरुषों को यह प्राप्त नहीं होती।
दया संपूर्ण प्राणियों पर दया करने से आप प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि आप नाना जनेषु अवहिता, अनेक पुरुषों के हृदय में विराजमान रहते, नाना जनेषु अनेक लोगों में, अवहिता आप विराजमान रहते हैं, सबके सुहृद हितैषी हैं, सबकी अंतरात्मा है। संपूर्ण प्राणियों पर दया करने से आप प्रसन्न होते हैं, जो दया करते हैं उन पर आप प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कुत्ते को भी डंडा नहीं दिखाना चाहिए, है? क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं अभी जिंदा रहा। कुत्ते को डंडा दिखाओगे, वो अनुमान खंड पढ़े, तर्क संग्रह का अनुमान खंड पढ़े, वो अनुमान कर लेता है। क्या करता है कुत्ता? डंडा दे करके अनुमान कर लेता है, अयम दंडः मदनिष्टकरः दंडत्वात् पूर्वानुभूत दंडवत्, क्यों पहले मैं दंड का अनुभव कर चुका हूं, इसलिए डंडा है। अब रोटी दिखाओ तो समझ जाता है, पूछ इलाज तुम्हारे पास आ जाएगा, समझ जाता है कि इदम भोजनम मदिष्ट साधनम, ये मेरा इष्ट साधन करने वाला है। क्यों? भोजनत्वात् पूर्वानुभूत भोजनवत्, पहले भी मैंने भोजन किया था, अनुमान तुरंत लगा दिया, डंडा को देख के भाग जाएगा, अब भोजन देख करके पूछ हिलाता हुआ तुम्हारे ओर घूमने लगेगा। इसलिए कुत्ते को भी डंडा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आप सभी के सुहृद हैं, हृदय हितैषी हैं और सभी की अंतरात्मा है। पुंसा मातो विविध कर्मभिरद्वादे दानेन चोरतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मो हिता कर्मे चेद्रियते न यत्र। अब तो इसलिए पुंसाम पुरुषों को जो विविध कर्म भी अनेक कर्मों के द्वारा अध्वराद्रेयी यज्ञ आदि के द्वारा दानेन च दान के द्वारा उग्र तपसा कठोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्या के द्वारा तब भगवतः आराधना आपकी आराधना करते हैं। विविध मार्ग ही विविध कर्म भी अनेक कर्मों के द्वारा अध्वर आद्य यज्ञ आदि के द्वारा दानेन दान के द्वारा उग्र तपसा कठोर तप के द्वारा ब्रह्मचर्या अनेकों व्रतों के द्वारा भगवतः तव आराधना, हे भगवान आपके पुरुष आपकी आराधना करते हैं, भगवतः तव आराधना आपकी आराधना करते हैं। सत्क्रिया सत्क्रियाओं का यही उत्तम फल है, सत्क्रिया सुंदर श्रेष्ठ क्रियाओं का यही अर्थ माने प्रयोजन है। जो भगवान में धर्म अर्पिता धर्म अर्पण किया जाए, यत्र जिन भगवान में अर्पिता अर्पण कर दिया जाए धर्म, तो कर्हिचित न ह्रियते, वो कभी नष्ट नहीं होता है, कर्हिचित कभी भी उस धर्म का हरण नहीं होता। यानी कभी अर्पण करो भगवान को धर्म, तो धर्म कभी न विनश्यते, न ह्रियते माने न विनश्यते, वो धर्म कभी नष्ट नहीं होता, उसका धर्म का फल अवश्य ही मिलता है। स्वरूपमः सैव निपेत भेद मोहाय बोधभीषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थितिलये सुनिमित्तलीला रासाय ते नमः इदं चक्रमेश्वराय। शाश्वत निरंतर स्वरूप अपने रूप की महसैव तेज के द्वारा निपीत भेद मोहाय, भेद और मोह का आप पान कर लेते हैं। शाश्वत निरंतर स्वरूप अपने सुंदर रूप की महसैव कांति के द्वारा निपीत पान कर लेते हैं भेद और मोह को। अबोध भीषणाय आप
ज्ञानी है। बोध माने ज्ञान है आपकी, धिषणा माने बुद्धि। ऐसे परस्मै नमः, परम पुरुष परमात्मा को नमस्कार है। विश्व की उद्भव माने पालन करने में, स्थिति माने विश्व का उद्भव माने उत्पन्न करने में, स्थिति माने पालन करने में, और लय माने प्रलय करने में के निमित्त है लीला रास आए। आप लीला का रास करते हैं। सृष्टि के पालन प्रपोषण और संहार के लिए आप अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसे ईश्वराय, आप ईश्वर के लिए इदम नमः चक्रम, हम ये नमस्कार कर रहे हैं। आप ईश्वर को हम नमस्कार कर रहे हैं। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विभवे विवसा गृह्णन्ति येनैक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। यस्य, जिन आपके अवतार और गुणों की विडंबना करने वाले आपके नामों को विवसा, बड़े ही लाचार हो करके ये जो लोग अशुभिगमे, प्राणों के निकलते समय गणंत गान करते, प्राण निकल रहे हैं, अरे भगवान यूं करते, विवश होकर के जो गणंती माने उच्चार है आपके नामों का, ये जो लोग अशुभिगमे, प्राण के निकलते समय आपके अवतार गुणों को विनमन करने वाली नामों का जो उच्चारण करते हैं, ते वे पुरुष अनेक जन्म समलम, अनेक जन्मों के पापों को सहसयो हित्वा, अचानक त्याग करके, अपाव्रतम, खुले हुई, रीतम, आपके मोक्ष पद को है प्रपत्ति प्राप्त हो जाते। अनेक जन्म समलम, अनेक जन्मों के समान में पापों को सहसयो, अचानक, हित्वा, छोड़ करके, अपाव्रतम, खुले हुए, रीतम, मोक्ष द्वार को संयान्ति, पहुंच जाते हैं। तम अजम प्रपत्ति, उन अजन्मा परमात्मा आपकी शरण में मैं हूँ। गिरिशाश्च विभो स्वयं च पितृभव प्रलय हेतवात्ममूलं हित्वा त्रिपादहृदये करुणो प्रभुः तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। आप भुवन रूपी ध्रुव माने वृक्ष, भुवन द्रुमाय, आप भुवन रूपी ध्रुव माने वृक्ष, यो अहम, जो मैं ब्रह्मा, गिरिशस्य शंकर जी, स्वयं विभु, स्वयं भगवान विष्णु, जो स्थिति माने पालन, उद्भव माने उत्पत्ति और प्रलय के मूल कारण है। संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के जो मूल कारण है। आत्म मूलम भित्वा, अपने मूल का भेदन करके, एक होते हुए भी त्रिपाद बबरते, तीन भागों में पड़ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिपाद, तीन भागों में बबरते बढ़ गए। एक, जबकि आप एक हैं। उरुप्रोह, अनेकों शाखाओं में आप बट गए। तस्मै भगवते नमः, उन भगवान आपको नमस्कार है। क्यों कि भुवन द्रुमाय, आप भुवन रूपी ध्रुव माने वृक्ष, ऐसे आपको नमस्कार है। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्यं तदुदिते भवदर्शनेष्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीवितासां सज्जर्षिणश्च नमोस्तु तस्मै। लोको, यह संसार विकर्म निरतः, शास्त्र निषिद्ध कर्मों में लगा रहता है। विकर्म, विकर्म क्या है? जो शास्त्रों में नहीं कहेंगे, जिनका मन रोक लगाएंगे। शास्त्र निषिद्ध कर्मों में रत माने लगा रहता है
अब कुशले परमत्ता, पुण्य का के कार्यों में प्रमाद करता है। कुशल के कार्य क्या है? पुण्य के कार्य, उनमें परमत्ता प्रमाद करता है। और कर्मणि भवत त्वदुदिते, आपके द्वारा कहे गए कर्म, जो स्वे भवत अर्चने, आपकी अर्चना विषय कर्म में प्रमाद करता रहता है। कर्मणि अयम त्वदुदिते, तुम्हारे द्वारा उदित मने कहे गए कर्मों में। क्या कर्म कहे आपने? भवत अर्चने, आपकी अर्चना के विषय में ये प्रमाद करता है, अच्छा से सिद्ध कर्मों को करता है। लेकिन यह जो काल अत्यंत बलवान है, अस्य, इस विश्व की जीवितासाम, जिंदा रहने की आशा को सद्य छिनत्ति, शीघ्र ही काट डालता है। अस्य माने विश्वस्य, इस विश्व की जीवित आसाम, जिंदा रहने की आशा को सद्य शीघ्र ही छिनत्ति, काट देता है। तस्मै, ऐसे अनिमिषाय नमोस्तु, काल रूपी आप भगवान को नमस्कार। अनिमिषाय माने काल रूपाय, ऐसे काल रूपी भगवान, तस्मै नमोस्तु, ऐसे आपको नमस्कार है। यस्माद् विभेम्यहमपि द्विपारदेशनामध्यासिता सकललोक नमस्कृतं यत् देवे तपो बहुसवो बहुरुत्समानः, तस्मै नमो भगवते धीमताय तुभ्यम्। यस्मात्, जिस काल से, जिस आप से, अहम अपि बिभेमि, मैं भी भय खाता हूं। यस्मात्, जिन आप से, अहम अपि, मैं भी बिभेमि, डरता रहता हूं। जबकि निश्चित है कि द्विपरार्ध देशना, मेरी आयु दो परार्ध की है। दो परार्ध वाले की आयु वाले स्थान में अध्यासिता, मैं विराजमान हूं। यत, जो सकल लोक नमस्कृतम, सभी लोग जिसको नमस्कार करते हैं, ऐसे ब्रह्मपद पर अध्यासिता, मैं विराजमान हूं। लेकिन फिर भी अहम अपि बिभेमि, मैं भी आपसे डरता रहता हूं। और तपहते भी, मैंने तपस्या की बहुसवा, अनेकों वर्षों तक, अब रुरुत समाना, आपको प्राप्त करने के लिए, आपको पाने के लिए, बहुसवा, अनेक वर्षों तक, तपोते पे, मैंने तपस्या की है। तस्मै, उन भगवते, भगवान को, नमः, नमस्कार है। आप अधिमखाय, यज्ञ के अधिष्ठाता देवता है। अधिमखाय, यज्ञ के अधिष्ठाता देवता, यज्ञ स्वरूप तुभ्यम, तुमको, नमः, मैं नमस्कार करता हूं। यो तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनिषु स्वाप्येक्षयात्मकृतसेतु परीक्षयाय श्रीमे निरस्तरतिरव्यवरोधदेहा, तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तिर्यक माने पशु पक्षी, मनुष्य, विबुध माने देवता आदि, जीव योनिषु, जीवों की योनियों में, आत्म इच्छया, अपनी इच्छा से ही, आत्मकृत, अपने द्वारा बनाई गई सेतु, धर्म मर्यादा की परीक्षा, रक्षा करने के लिए आपने शरीर धारण किया। देवता मनुष्य आदि जीव योनिष, जीव की योनियों में, आत्म इच्छया, अपनी इच्छा से ही, आत्मकृत, अपने द्वारा बनाई गई सेतु, धर्म मर्यादा, उसकी परीक्षा, रक्षा करने के लिए आप रेने, प्यार करते हैं। निरस्त रति, आपने रति सुख को त्याग रखा है, आपने रति को त्याग रखा है। और अवरुद्ध देह, देह को धारण किया धर्म की रक्षा के लिए। तस्मै भगवते पुरुषोत्तमाय नमः, उन भगवान पुरुषोत्तम आपको
नमस्कार है। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरे कृतलोकयात्रा अन्तर्जले कसिपुष्परसानुकूला हेमोर्मिमालिनी जनस्य सुखं विवृण्वन्। जो आप दशार्थ वृत्तियां, 10 का आधा कितना होते? 5। तामेश्वर अंधतामेश्वर तम मोह महामोह, ये 5 अविद्या की ग्रंथियां हैं। तामेश्वर अंधतामेश्वर तम महामोह और मोह। तो दशार्ध वृत्तियां 5 वृत्तियों वाली अविद्या, अविद्या के द्वारा अनुपहोतो भी, आप ताड़ित नहीं हैं, फिर भी जठरीकृत लोक यात्रा को अपने अंदर लीन करके निद्राम हुआ, आप नींद लेते हैं, खर्राटा मार मार के सोते हैं, निद्राम हुआ। उस समय जठरीकृत लोक यात्रा को अपनी जठर उदर में धारण कर लेते हैं, अंतर जल के अंदर सोते हैं। और कशिप स्पर्श अनुकूला, जो स्पर्श के अनुकूल है, ऐसे शेषनाग की सैया पर शयन करते। स्पर्श करने में अनुकूल है ना? कभी सांप पर पैर रख के देखा है? इतना गुदगुदा लगता है। पर कशिप माने पलंग पर, बिस्तर पर जो स्पर्श करने में अनुकूल है। और भीमो ऊर्मी मालिनी, भयंकर लहरें जहां पर उठ रही हैं, ऐसे जल में जनस्य सुखम विभ्रमण, लोगों के सुखों का विस्तार करते हुए आप जल में शयन करते हैं। उस समय लोक यात्रा को आप अपने उदर में, पेट में लीन कर लेते हैं। दरस्थ भवाय योग पद्म भवनाथ, हे ईड्य, हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, नाभि पद्म भवनाथ, जिनके नाभि कमल से अहम आसम, मैं उत्पन्न हुआ था, जो लोकत्रय उपकरण, तीनों लोकों का साधन भूत था। यद अनुग्रहेण, जिनकी कृपा से मैं उत्पन्न हुआ, तस्मै, उन भगवान को, उदरस्थ भवाय, ये भव माने संसार, जिनके उदर में, पेट में स्थित है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। जिनके योग निद्रा के अवसान माने अंत में विकसित हैं नलिन ईक्षणाएं, कमल के समान नेत्र। योग निद्रा के अवसान माने अंत में विकसित हैं, जिसके नैन रूपी ईक्षण, कमल रूपी ईक्षण माने नेत्र, ऐसे भगवान को नमस्कार है। सोयम समस्त जगतां सुहृदेव आत्मा सत्त्वेन हृदयसे भगवान् भगेन तेनैव मे वृषमनुस्पृशताद्यथाहं रक्ष्यामि पूर्ववदिनं प्रणतप्रियोऽसौ। सोयम, वो है भगवान, समस्त जगताम, संपूर्ण संसार के सुहृद हितैषी हैं, एक है, आत्मा है, सत्वेन, सत्वगुण के द्वारा, भगेन, अपने ऐश्वर्य के द्वारा, मर्दयते, हमको सुखी बनाते हैं। सत्वेन, सत्वगुण के द्वारा, भगेन, अपने ऐश्वर्य के द्वारा, हम लोगों को मर्दयते माने सुखयति माने सुखी बनाते हैं। तेनैव, उसी से, मैं दृशम अनुस्पृशतात्, मेरी दृष्टि का स्पर्श करें। तेनैव
उसी से मैं दृश्यम, मेरी दृष्टि का अनुस्पर्शपात स्पर्श करें। यथा, जैसे कि, जिससे अहम, मैं पूर्ववत, पहले कल्प के समान, इदम सृज्यामि, इस सृष्टि की रचना करूंगा। है पूर्ववत, पहले कल्प के समान, इदम, इस विश्व को, सृज्यामि, रच डालूंगा। क्योंकि असौ, ये भगवान, प्रणत प्रिय, अपने प्रणाम करने वाले शिष्यों को बड़ा प्रेम करते हैं। प्रणत माने जो प्रणत होते हैं, नतमस्तक होते हैं, वो उनको बहुत प्रिय हैं। ऐसा प्रपन्न वरदो रमयात्मसर्गा यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रमजनं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म समरं च यथा विधेयम्। ऐसा ये भगवान प्रपन्न शरणागतों को वरदः, वरदान देने वाले, आत्मशक्तिया रमया, अपनी शक्ति लक्ष्मी के द्वारा, गृहीत गुणावतार, गुणों से अवतार धारण करके, यत यत करिष्यति, जो जो भी कार्य करेंगे, तस्मिन्, उन कार्यों में, स्वविक्रमम इदम, अपना परिक्रम दिखाते हुए, सृजतोपि, संसार की रचना करने पर भी, चेता, मेरा चित्त, युंजीत, संसार कर्म में लगा रहे। और यथा, जिस प्रकार कर्म समलम, कर्मों के कष्ट को, विजयह्याम, त्याग दूं, ऐसा भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। नाभि हृदादि सतो वसीयस पुंसो विज्ञान शक्तिरहमानंद सत्ते रूपं विचित्रमिदमस्य विवृणतो मे मारीरिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। इह अंभसि सतः, इस जल में विद्यमान, यस्य पुंसः, जिन परम पुरुष परमात्मा के नाभि हृदात, नाभि सरोवर से विज्ञान शक्ति रूप अहम आसत, मैं प्रकट हुआ, वो अनंत शक्ति, अनंत शक्ति वाले परमात्मा है। ऐसे परमात्मा परम पुरुष के नाभि हृदात, नाभ सरोवर से विज्ञान शक्ति रूप अहम आसम, मैं पैदा हुआ हूं। इसलिए अस्य, इस विश्व के विचित्रम रूपम विवरणवता, विचित्र प्रकार के रूपों को प्रकट करते हुए, हैं विचित्र प्रकार के इस इदम, इस विश्व को विवरणवता प्रकट करते हुए, मैं निगमस्य गिराम विसर्गा, मेरी वेदवाणी मारिशिष्ट, कभी लुप्त न हो। रुस रिस हिंसायां मारिशिष्ट, कभी लुप्त न हो। निगमस्य गिराम विसर्गा, वेदों की वाणी कभी लुप्त न हो, जबकि मैं संसार के विचित्र रूपों को उत्पन्न कर। सोसावदभ्र करुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भ ऊर्ध्वाय विश्वविजयाय च नो विशालम् माध्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। सो असौ, वह भगवान अदभ्र करुणा, अत्यंत दयालु है। सह असौ, वे भगवान अदभ्र, अत्यंत अधिक करुणा, दया वाले हैं। भगवान प्रवृद्ध प्रेमस्मितेन, बड़ी हुई अपनी प्रेम भरी मुस्कान से, नयनाम्बुरुहं, अपने नेत्र कमलों को विजृंभण, खोलें और मेरी ओर देखें। हैं भगवान
विवृद्ध बुद्धि को प्राप्त हुई। प्रेम स्मृतेन, प्रेम भरी मग्न मुस्कान से, हैं, नयनांबुरहम, अपने नेत्र कमलों को विजृंभण खोलते हुए विश्व का विजय प्राप्त करने के लिए, विश्व की रचना के लिए उत्थाय, उठ करके, नो विषादम, मेरे विषाद को, मेरे कष्ट को, माध्या गिरा, अपनी मधुर वाणी से अपनयता दूर करें। अपनी मधुर वाणी से मैं विषादम अपनयता, मेरे विषाद को दूर करें। वही पुराण पुरुष, सनातन पुरुष परमात्मा नो विषादम, मेरे कष्ट को, मेरे विषाद को, माध्या गिरा, अपनी मधुर वाणी से अपनयता दूर करें। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशामेधं तपो विद्या समाधिः स्वसंभवम, अपनी उत्पत्ति हुई है जिससे, ऐसे भगवान को एवं निशा में ऐसी स्तुति सुना करके तपस्या, विद्या और समाधि के द्वारा ऐसी भगवान की स्तुति की। यावन मनोवचः, जहां तक मन की और वचनों की गति हुई, स्तुत्वा, भगवान की स्तुति करके, सह, वे ब्रह्मा जी, खिन्नवत, अत्यंत खिन्न हुए के समान, विराम, चुप हो गए हैं। यावन मनोवचः, जहां तक मन की शक्ति रही, जहां पर वचनों की शक्ति रही, वहां तक उन्होंने स्तुति की। इसके बाद खिन्नवत, खिन्न हुए की तरह विराम, चुप हो गए। अथाभिप्रेत मन्नीच ब्रह्मणो मधुसूदनः विसरणचेतसा तेन कल्पव्यतिकराक्षसः। ब्रह्म मधुसूदनः, भगवान ने ब्रह्मण अभिप्रेतम अन्वीक्ष, ब्रह्मा के अभिप्राय को जान करके कि ब्रह्मा जी इस समय तेन, उस कल्प व्यतिकर, युगांत के अम्बसा माने जल से, विषण चेतसा, बड़े दुखी चित्त वाले हो रहे हैं। तेन, उस कल्प की जो व्यतिकर माने समाप्ति, यानी प्रलय काल के, अम्बसा जल से, विषण चेतसा, ब्रह्मा जी का चित्त विषण माने दुखी हो रहा है। और लोक संस्थान ज्ञान आत्मानः परिकीर्तितः तमाहागाधया वाचा कश्मलं समयन्निव। लोक संस्थान विज्ञान, लोक रचना के विषय में है, आत्मनः परिकीर्तितः, जो आत्मा में खेद का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा जी से, तम, उन ब्रह्मा जी से, कश्मलम समयन इव, उनके कष्ट को शांत करते हुए, अगाधया वाचा, गंभीर वाणी से, तम, आह, ब्रह्मा जी से बोले। अगाधया वाचा, गंभीर वाणी से, कश्मलम समयन इव, उनके कष्ट को शांत करते हुए, आह, बोले। हे वेद गर्भ, हे ब्रह्मन, तांद्रीम मागम, आलस्य मत करो, सर्गे, सृष्टि रचना में, उद्यमम आवह, उद्योग करो, तन्मया, उस कार्य को, मया अग्रे आपादितम, मैंने पहले ही कर रखा है, यत, जो, भगवान आप माम प्रार्थयते, मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, उस कार्य को मया, मैंने, अग्रे, पहले ही, आपादितम, पूर्ण कर रखा है। भूयस्त्वं तपातिष्ठ वृद्ध्यां चैव मदास्यां ताभ्यामन्तर्हृदे ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। तुम,
हे ब्रह्मा जी तुम भूयः तपः आदिष्ट, फिर तपस्या में बैठ गया, फिर 100 वर्ष तक तपस्या करो, और मदाश्रयाम विद्यांच, मेरी विद्या की भी तपस्या करो। मदाश्रयाम, जो आप मेरे आश्रय में रहने वाली विद्या है उसका भी तप करो। ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा, तपस्या और विद्या के द्वारा, अंतर हृदय, अपने हृदय के अंदर, लोकान अपाव्रतान वृक्षस, हे ब्रह्मन, लोगों को आप खुले रूप में वृक्षस देखोगे। ताभ्याम, उस विद्या और तपस्या के द्वारा, हे ब्रह्मन, अंतर हृदय, अपने हृदय के अंदर, लोकान, इन लोगों को, अपाव्रतान, खुले रूप में, वृक्षस, देख सकोगे। तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः दृष्टा सीमान्ततं ब्रह्मन् मयि लोकाश्वमात्मनः। ततः, इसके बाद, अपनी आत्मा में, लोके माने संसार में, भक्ति से युक्त होकर के, समाहिता, सावधानी पूर्वक, माम ततम दृष्टा अस, मुझे व्याप्त हुआ देखोगे। भक्ति से युक्त होकर के, समाहिता माने सावधानी पूर्वक, ततम व्याप्त हुए, माम मुझको, दृष्टा अस देखोगे, हैं? अब मैं, मुझमें, लोगों को देखोगे, और तुम आत्मना, तुम अपने को ही मुझमें व्याप्त देखोगे। संसार में व्याप्त मुझको देखोगे और मुझमें लोगों को और अपने को भी व्याप्त हुआ देखोगे। यदा तु सर्वभूतेषु प्राणुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षेत मां लोक जयात्तर्भेव कस्मरम्। यदा, जब, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, दारुषु, अग्नि में हुई स्थितम, लकड़ी में स्थित आग के समान, लोक है संसार, माम प्रतिचक्षित, जब मुझको देखता है। दारुषु, लकड़ियों में, अग्नि में, जैसे अग्नि स्थित रहती है वैसे ही माम, मुझे, लोक प्रतिचक्षित, जब लोग देखता है, तर्हेव, उसी समय, कसमलम जह्यात्, अपने कसमलों को, अपने पापों को, जह्यात्, त्याग देता है। सब प्राणियों मुझको देखता है तो सब ही समय कसमल माने अपने कष्टों को, पापों को, जह्यात्, त्याग देता है। यदा रहितमात्मानं भूतेर्विगुणाश्रये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमिच्छति। यदा, जब, रहितम आत्मानम, भूत मन पंच महाभूत, इंद्रिय, गुण और आसवन अंतःकरण से, आत्मानम, अपने को रहित देखता है, ये मुझमें कुछ नहीं है। भूत माने पंच महाभूत, इंद्रियां, तीनों गुण और आसवन अंतःकरण से रहित हूं, ऐसा आत्मानम अपने को देखता है। और स्वरूपेण, अपने स्वरूप से, मया उपेतम पश्यन्, मुझे, मेरे सहित अपने को देखता है। मया उपेतम, मेरे सहित, पश्यन्, जब देखता है, तो स्वराज्यम ऋच्छति, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। स्वराज्य माने मोक्ष, उसको ऋच्छति माने प्राप्नोति, तब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नाना कर्म विधानेन प्रजा बहुषु शिक्षता मात्वं वशीयत्यस्मिन् स्थिते नाना कर्म विधानेन, अनेक कर्मों के विस्तार से, बहुवी प्रजा शिक्षता, अनेक प्रकार की प्रजा को रचते हुए, न आत्मा अवसीदति, तुम्हारी आत्मा दुखी नहीं होगी। हैं? नाना
अनेक प्रकार के कर्मों के वितान माने विस्तार से, अब बहुई प्रजा, अनेक प्रकार की प्रजा का शिष्यक्षता रचना करने पर न आत्मा अवसीदति, तुम्हारी आत्मा दुखी नहीं होगी। अस्मिन, इस विषय में, ते, तुम्हारे ऊपर वर्षियान, बहुत बड़ा मद अनुग्रह, मेरी कृपा होगी। अस्मिन, इस विषय में, ते, तुम्हारे ऊपर वर्षियान, बहुत श्रेष्ठ, बहुत बड़ी, मत, मेरी अनुग्रह माने कृपा होगी। ऋषिमाद्यम न बध्नाति पापीया स्वरजो गुण यन्मयो वैदिर्बद्धं प्रजावसंश्रितोऽपिते। आप आदि ऋषि, तो आद्यम ऋषिम, आदि ऋषि आपको, त्वम माने तुमको, पापियान रजोगुण, ये पापी रजोगुण, न बंधनाति, बांध नहीं सकेगा, है? आद्यम ऋषिम त्वाम, आदि ऋषि तुमको, पापियान रजोगुण, ये पापी रजोगुण, न बंधनाति, बांध नहीं सकेगा। चाहे बहुई प्रजा से सरिष्ठा, बहुत प्रजा की रचना करो, प्रजा की रचना करते समय तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा। क्या लगे? प्रजा संसृष्टो भी, प्रजा की रचना करने पर भी, ते मना, तुम्हारा मन, मैं निर्बंधम, मुझ में लगा रहेगा, इसलिए रजोगुण तुम्हें बांध नहीं सकेगा। ज्ञातो हम भवता त्वद्य दुर्विज्ञेन यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। भवता, तुम्हारे द्वारा, अद्य, आज, अहम ज्ञाता, मैं जान लिया गया, तुमने आज मुझको जान लिया है। यद्यपि दुर्गेयो विदेहिनाम, देहधारियों के द्वारा मुझे जानना बड़ा कठिन है। देहधारियों के लिए मैं दुर्गेय हूं, मुझे नहीं जान सकते हैं। यन, जो, तुम, माम, मुझे, पंचमहाभूत, इंद्रिय, गुण और शरीर से अयुक्तम मन्य से रहित मानते हो, इसलिए तुमने मुझको जान लिया। न मुझ में मत पंचमहाभूत है, न इंद्रियां हैं, न अंतःकरण है। ऐसा मुझको तुमने इन चीजों से अयुक्तम, मैं युक्त नहीं हूं, ऐसा मन्य से मानते हो। तुभ्यं मत विचिकित्साया मद विचिकित्सायाम, मेरे जानने की इच्छा से, मैंने आत्मा, अपनी आत्मा को अब ही तुम्हारे अंदर दर्शिता, दिखला दिया है। आत्मा में अपनी आत्मा को अब ही, बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही दर्शिता, दिखला दिया। कब? कि जब तुम नालेन, कमललाल के द्वारा, शैले, जल में घुसे थे, अमूलम, उसका रस विचन्नता, कमल की जड़ को खोद रहे थे, कमल की जड़ को खोज रहे थे, तब मैंने अपने ही, तुम्हारे ही अंदर ही तुमको दिखा दिया। नालेन, कमलनाल के सहारे, शैले, जल में, पुष्करस्य मूलम, कमल की जड़ को, मूल को, विचिन्नता, तुम खोज रहे थे, तब मैंने तुमको दर्शन कराए थे। यच्चकर्थांग मत स्तोत्रम मत्कथाभ्युदयांकितं यद्वा तपस्ते शिष्ठा सयेषो मदनुग्रहः। हे अंग, हे ब्रह्मा जी, यत, जो, मत स्तोत्रम चकर्थ, तुमने मेरी स्तुति की, जो मत कथा अभ्युदय अंकितम, मेरी कथाओं के उत्कर्ष से युक्त है, ऐसी मेरी स्तुति की है। यदुआ, अथवा, तपस्ते श्रद्धा, तपस्या में तुम्हारी श्रद्धा हुई, ऐसा, ये
मत अनुग्रह, मेरी बहुत बड़ी कृपा थी। यदवा अथवा तपस्या करने में, ते निष्ठा, तुम्हारी निष्ठा हुई, तुम्हारी बुद्धि लगी, यह मेरा बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो हमस्तु भद्राते लोकानां विदयेच्छया यदस्तौषि निर्गुणं मानुवर्णयत्। प्रीतो अहम, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ते भद्रम अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। लोकानां विजयेच्छया, लोक रचना की इच्छा से, यत अस्तौषीत, तुमने मेरी स्तुति की है। गुणमयम निर्गुणम, मैं तो निर्गुण हूं लेकिन गुण रूप में मां अनुवर्णयन, मेरा वर्णन करते हुए तुमने मेरी स्तुति की है। गुणमयम, गुण रूप से, निर्गुणम माम, निर्गुण मेरा, अनुवर्णयन, वर्णन करते हुए तुमने मेरी स्तुति की है। ये तेना सूत्रेण मां भजे तस्यासु संप्रसेदेयं सर्वकामहरेश्वर। यह पुमान, जो पुरुष, एतेन, इस स्तोत्र के द्वारा, नित्यम स्तुत्वा, नित्य तक स्तुति करके, अनेन स्तोत्रेण, इस स्तोत्र के द्वारा, नित्यम, प्रतिदिन, माम स्तुत्वा, मेरी स्तुति करके, जो भजे, मेरा भजन, आशु, शीघ्र ही, संप्रसिद्धेयम, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि संपूर्ण कामनाओं का और वरदानों का मैं ही ईश्वर हूं। वरदान देने वालों का मैं ही ईश्वर हूं। सर्व काम वर ईश्वर, संपूर्ण कामनाओं का और वरदानों का ईश्वर मैं ही। मेरी स्तुति जो करेगा उसको मैं संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर दूंगा, वरदान भी दे दूंगा। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना राधानिःशेषं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वभिन्नतम्। पूर्तेन, पूर्त कर्मों के द्वारा, कुआ, बावड़ी, पाठशाला, वृक्ष लगाना, ये पूर्त कर्म है। तपस्या, तपस्या के द्वारा, यज्ञ, यज्ञों के द्वारा, दान के द्वारा, योग साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा, है सबसे बड़ा राधम श्रेयसम पुंसाम, पुरुषों को प्राप्त होने वाला कल्याण यही है कि मत प्रीति, मैं प्रसन्न हो जाऊं। मेरी प्रसन्नता ही तपस्या का, यज्ञ का, दान का फल है। राधम माने प्राप्त हुआ, सिद्ध हुआ, जो श्रेयस माने कौन है, वो मत प्रीति, मेरी प्रसन्नता ही है। इनका फल मेरी प्रसन्नता है। ऐसा तत्वविद मतन, तत्वज्ञानी पुरुषों का ऐसा मत है। अहमात्मात्मनां धाता प्रेषासन प्रेयसामपि अथो वैरतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। हे धाता, मैं सब, अहम आत्मनाम आत्मा, मैं सभी आत्माओं की आत्मा हूं। धाता, उनका रचयिता हूं। अप्रियसाम अपि प्रेष्ठा, प्रिय में अत्यंत प्रिय हूं। अतो, इसलिए मैं, मुझ में रतिम कुर्यात्, प्रेम करना चाहिए। यद करते, जिस आत्मा की प्रसन्नता के लिए देह आदि प्रिय लगती है। देह क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि वो उसमें हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। हमें घर क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि आत्मा प्रसन्न होती है। स्त्री क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि हमारी आत्मा की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य किया जाता है। इसलिए शरीरधारियों की आत्मा मैं ही हूं, इसीलिए मुझ पर प्रेम करना चाहिए। सर्व वेदमय, आप संपूर्ण वेद स्वरूप हैं। आत्मना,
अपने द्वारा अपनी योग समाधि के द्वारा संपूर्ण आत्माओं को प्रजा को सृज माने रचो यथा पूर्व जैसे पहले कल्प में थी उसी रूप में प्रजा की रचना करो। अय्याश्च जो प्रजा मई अनुसेरते मुझ में सो रही है जो लीन है उसकी भी रचना करो। हैं सर्ववेदमयेन संपूर्ण वेद स्वरूप आत्मा योगिना अपने आप उत्पन्न आत्मना अपने द्वारा संपूर्ण आत्माओं को और प्रजा को सृज रचो यथा पूर्वम पहले कल्प के समान। अय्यास्य जो प्रजा मई अनुसेरते मुझ में सो रही है जो मुझ में लीन है उसकी भी रचना तुम करो। मैत्रेय तस्यैवं सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वर यद्येदं स्वेन रूपेण कंजनाभस्तिरो दधे। तस्मै जगत सृष्टि उन जगत के रचयिता ब्रह्मा जी को जो प्रधान और पुरुष प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं। प्रधान माने प्रकृति और पुरुष के जो ईश्वर हैं ऐसे भगवान तस्मै जगत सृष्टि उन जगत के रचयिता ब्रह्मा जी के लिए इदम व्यज्य ऐसी व्यंजना करके ऐसा कहकर के स्वयं रूपेण अपने रूप से कंजना भगवान तिरोदधे अदृश्य हो गए। कंज माने कमल था नाभि में जिनके उनको कंजनाभ कहते हैं। कंजनाभ भगवान स्वयं रूपेण तिरोदधे अपने रूप से अदृश्य हो गए। इति श्रीमद्भागवते